छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। पैसे कहाँ से आए आपके पास? मैं जानती हूँ ना कि आपके पास पैसे नहीं है। कहाँ से आए? ये दिखाएं। ये क्या किया आपने? आपने आपने अपनी अंगूठी बेच दी? आप नहीं आए तो क्या हुआ? मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मुझे अब तक माफ नहीं कर पाई। वो ये क्यों नहीं समझती कि मैंने ये सब कुछ उसके फायदे के लिए किया। तुम खुद को संभालो। मैं बात करूंगी ना मेहरू से। बुआ, क्या हुआ है आपको? इस तरह क्यों चल रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बिटिया, बस वो बाथरूम में हमारा पैर स्लिप हो गया, गिर गए, थोड़ी सी चोट आई है, ठीक हो जाएंगे हम, आप फिक्र ना करें। आप कहाँ जा रही थी अभी? किचन में जा रही थी ना आप काम करने? यहाँ आइए, यहाँ आके बैठिए, मैं कर लूंगी। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम, बैठिए। आए हाय, अरे बिटिया आप ये बताएं, नौकरी का क्या बना? आप बैठी ही रहिए, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लूंगी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अपना घर है बिटिया, काम तो हमें खुद करना ही है ना। बुआ, मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ना। आप जाइए, अपने बेडरूम में जाइए, आराम कीजिए। आप मेरी बात को टाल रही हैं, आपने बताया नहीं नौकरी का क्या बना। बुआ, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं हूँ, मैं कर लूंगी, आप जाइए प्लीज, आराम कीजिए। बहुत जिद्दी हैं आप। इतनी पत्थर दिल लड़की, बहुत जालिम हो तुम मैरू। तुमने शकील को तो मार ही डाला होगा यकीनन। बस कर दो तुम, ये क्या तुमने शकील शकील लगा के रखा हुआ है? मैंने शकील के साथ जो सलूक किया वो यही डिजर्व करता था। वो मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं है। तो क्या फिर अजहर साहब की तरह? मारिया प्लीज, अजहर मेरा माजी है, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल में जिंदा रहने दो। जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं मिलता, मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं। अगर मैं इसी तरह पुरानी बातों को, चीजों को याद करती रहूंगी तो पत्थर बन जाऊंगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है हमेशा की तरह,
मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के मर्जी के मुताबिक जिया है, दूसरों की बात सुनी, आज तक अपनी कोई बात नहीं सुनी। मेरा खुद का फैसला कहीं नहीं था, तो उनकी तरह भी करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला। अब मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दो, मैं खुद अपनी जिंदगी का हर एक फैसला करूंगी। तो अब जब मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों रोक रही हो? तुम्हें पता है मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं ऐसे ही मेहरू को देखना चाहती थी अपने सामने, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करो, बोल्ड बनो और ये कि ट्रीट के लिए तैयार रहो। ट्रीट? कैसी ट्रीट? भाई मैंने तुम्हारे लिए एक क्लाइंट ढूंढी है। क्लाइंट? कौन है? मिसेस चौधरी। थोड़ा क्रिटिकल केस है लेकिन तुम कर लोगी। मिसेस चौधरी? पुरानी बातें नहीं याद दिलाया करो। हाय पीनो, तू जानती है मेरा ये जोड़ा ना 80,000 रुपए का और बहुत बड़ी डिजाइनर का है। और ये जुत्ती देख रही है ना तू, पूरे 21,000 रुपए की है। हाय बेगम साहिबा, सच्ची मुच्ची? हाय, ये क्या किया तूने? गिल्ला कपड़ा मेरी जुत्ती को लगा दिया। चल दफा हो जा यहाँ से। अहे, तेरा प्यो तो कहता था तू 10वीं जमात पास है, बड़ी अक्लमंद है, समझदार है। हैं? तुझे मैं शायद किस लिए अपने साथ लेके आई थी कि तू आके मेरी यहाँ पे हेल्प छलप करेगी। हैं? तुझे पता है ना चोइस साहब के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ है, और वो ना मुझे ना पार्टियों में ना अपने साथ भी लेके जाना चाहते हैं, और तूने तो सारी चीजों का बेड़ा करके रख दिया। हाय बीबी जी, माफ कर दो ना। हैं? जाहिल शोधी कहीं की पेंडू, चल यहाँ से दफा हो जा, अपना मुंह लेके किन चली जा। हाँ, चीज उठा, मगरो नहीं लेंदी। हाँ भाई, शमीम तैयार हो गई है? आओ जी चोई साहब, तैयार हो गई हूँ मैं। और पार्टी में जाना है, और ये क्या हुलिया बनाया तुमने? और मुझे शर्मिंदा करना है? हाँ खुदा दा नाल है, अपना लिबास वेख, अपना मेकअप वेख। ओ मेरे रब्बा, की हो गया चोई साहब? 80,000 रुपए का जोड़ा पहना हुआ है और 21,000 रुपए की जूती है मेरी जी। दोनों बेकार हो गई हैं, मैं इस तरह तेनू नहीं ले जा सकता उठे। की हो गया चोई साहब? एचडी पीनू है ना, जाहिल गवार कहीं की, इसने मुझे तैयार किया, इसने किया ये मेरा मेकअप। आप तो कहते थे बड़ी सियाणी है, कख सियाणी है जी। हुण मैं की करा दसो, हुण तुसी मैनू, मैंने ते नहीं ना पता कि फैशन की होंदा ते मॉडर्न होना की होंदा। एडे साल में गांव च कल्ले कट दिते ने, ते हुण तुसी मैनू शहर लेके आयो, ते थोड़ा टाइम तो लगेगा ना चोई साहब। है इसका हल मैंने निकाल लिया है। हाय, की चोई साहब? ग्रूमिंग आर्टिस्ट। ग्रूमिंग आर्टिस्ट? ओ क्यों होंदा है? ओ चोई साहब, ओ चोई साहब। आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। अब तो कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस होने लगा। मेरी समझ में नहीं आता कि
मैं मेहरू के लिए क्या करूं अम्मी, मैं क्या करूं? वो दुनिया से अपना दुख छुपाए बहादुर बनी फिर रही है। जानती हूँ वो कितनी तन्हा है और अंदर से भी खत्म हो चुकी है वो। तो भैया आधा घर तो पागल हो गया, खिड़कियों से और मेजों से बातें हो रही हैं। अरे अरे ये मेरी मरूमा बहन की तस्वीर यहाँ क्यों लगा दी तूने? अरे कितनी जल्दी चली गई, मुझे जाना चाहिए था। खाला जान, वो तस्वीर को देखकर सुकून मिल जाता है। मेरे दिल का भी सोचा होता ना कि मेरा दिल कैसा मचलेगा अपनी बहन की तस्वीर देख के। बस ठीक है, आज की बात तुम्हारे कमरे में ना आने की। खाला जान, अगर आप कहती हैं तो मैं तस्वीर हटा देती हूँ, अगर आपको दुख होता है तो। नहीं नहीं, रहने यहीं रहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बिटिया, आपने कभी बस में सफर नहीं ना किया, इसलिए आपको ये बातें अजीबोगरीब लग रही हैं। और जो लोग दिन रात बस और वैगनों में सफर करते हैं, उनके लिए तो ये बस मामूली सी बात है। वाह, ऐसे घूरते जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे की मखलूक हूँ। हाँ भाई, आप उन लोगों के लिए दूसरे सैयारे की मखलूक ही तो है। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत उनके दरमियान बैठी हो तो वो तो उन्हें देखेंगे। वैसे एक बात है, आप उनकी बातों को अपने दिल पे क्यों लेती हैं? बुआ, ये लोग औरत को सिर्फ तमाशे की चीज समझते। जहां औरत नजर आई और तमाशा शुरू। भले वो कितनी जरूरतमंद हो, डिजर्विंग हो, बेबस हो, दुख तकलीफ में निकली हो, और मोस्टली लेडीज ऐसी डिजर्विंग ही होती हैं जो कमाने के लिए निकलती हैं। लेकिन ये माशरा बहुत अफसोस है। एक बात कहूं, जब महमूद साहब का इंतकाल हुआ था तो आपने सब कुछ खुद संभाला था। कितनी बाहिम्मत थी आप। हाँ बुआ, ऐसा लगता है जैसे अचानक दोबारा से 15 साल पीछे पहुंच गई हूं, जब मैंने महमूद को खोया और उनके साथ सब कुछ खो दिया।
और दोबारा वो सब कुछ हासिल करने की स्ट्रगल शुरू की। पहले भी दोबारा सब कुछ किया था ना आपने, सब कुछ हासिल करने की कोशिश की थी ना आपने, तो फिर आप क्यों नहीं? अब हालात बदल गए हैं। अब ना वो हिम्मत है, ना वो हौसला, और अब दुश्मन कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। अब जानती हूँ हुआ अपनों से और गैरों से जंग लड़ने में बहुत फर्क होता है। अपनों के साथ लड़ने का सोचकर भी खौफ आता है, डर लगता है, हिम्मत टूट जाती है। सही कह रही हो बेटी। चाय लो। पुप्पो, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ जवेरिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये मेरे महमूद का घर है, जहाँ मेरा प्यार बसता था। तुम्हें पता है जवेरिया, अब मैं गोलियां भी नहीं खाती और बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है जवेरिया, इसमें नाहिदी की कोई चाल थी। उसने जबरदस्ती महमूद से ये घर अपने नाम लिखवा लिया था, वरना महमूद वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। वो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाता। अब ये मेरा घर है, मेरे महमूद का घर, जहाँ मेरा प्यार बसता, जहाँ मेरी मोहब्बत परवान चढ़ी, मेरा अपना घर। वो आहिस्ता, असर आने वाला है, उसको आपके ख्यालात का नहीं मालूम होना चाहिए, वरना बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। हाँ, ध्यान से, वरना मैं आपको वापस उस घर भेज दूंगी, उस अंधेरे कमरे में। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं खामोश रहूंगी, बिल्कुल खामोश। हाय हाय, गल ते सुनो चोर साहब, हाय हाय की हो गया तुहानू? की खाना सी की नहीं खाना सी? और तुसी मैनू पहले क्यों नहीं दस दियो? हाँ पहले दस दिंदे ते मैं ओही कुछ खांदी ना। फिर हुन तुसी बड़ा जिहा मुंह सजा के बह गए। सब कुछ खा लेती तुम, सलीके से खाती, और तुम्हें देख के तो औरतों ने खाना छोड़ दिया। और इस तरह तो बिल्ली भी खुली मुंह नहीं पाती, जिस तरह टूट टूट के पैसे खाने थे। ओके, जा रहे ऐसी खाना, शर्म नहीं आती तेरे? मैं तो छेती छेती खा रही सी, मैं क्या किधर खाना ही ना खत्म हो जाए। तुहानू ते पता है ना, ब्याह शादियां च कितनी छेती खाना खत्म हो जाता है, ते सारे एक दूजे दा मुंह ही तकदे रह जांदे ने। ओ, खाना खत्म ना हो जाए, और ये कोई ब्याह नहीं था जो खाना खत्म हो जाता। ओए खुदा दा नाल है, ओए कम अकल पेंडू, तुझे तो मैं जितनी गालियां दूं ना कम है, और तूने मुझे जलील कर दिया, सारे हंसनगे मेरे थे। चौधरी साहब, तुम दोनों कौन हो और मुंह उठाकर अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मारिया है और ये मिसेस अजहर हैं। हमें अफजाल साहब ने बुलाया है। अफजाल ने?
तुम दोनों को। खुदा ना खास्ता खालाजान, आप ऐसे क्यों समझती हैं कि आपके गुजर जाने के बाद मैं बदल जाऊंगी? लो भैया, मेरे गुजरने की बात तो कर ही ली तुमने, और वैसे भी तुम्हारा बस चले तो अभी से मेरा गला काट के किस्सा खत्म कर दो। साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया तुमने? यार वो इतना सॉरी कर रहे थे, इतना शर्मिंदा थे, कैसे मना करती मैं उनको? तो उनकी शर्मिंदगी और उनकी सॉरी से हमारी इंसल्ट खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन वो जो अमाउंट पे करने के लिए कह रहे हैं ना, उससे हमारे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब ये कि वो अमाउंट जो हमें तुम्हें पे करने के लिए रेडी हैं, मेरू वो अमाउंट मैंने 2 साल के बाद जाके अर्न करना स्टार्ट किया था।